तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिया में किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल्स आप कैसे गैदर कर सकते हैं। चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो। मेरे पास बहुत से लोगों के मेल आते हैं, वो पूछते हैं कि इस कंपनी के डायरेक्टर का नाम बताओ क्या है, इस कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है। सबका सोल्यूशन है एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वेबसाइट का नाम है mca.gov.in। mca.gov.in मेंटेन करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप हर कंपनी के बारे में डिटेल गैदर कर सकते हैं, और ये इसकी बहुत सारी सर्विसेज हैं। उनमें से मैं आज सिर्फ आपको एक दो ही बताऊंगा, बाकी आगे की नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, या आप खुद भी इस पे R&D कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें एक टैब आ रही है एमसीए सर्विस के नाम से। एमसीए सर्विस में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे मास्टर डाटा का ऑप्शन आ रहा है। अगर इस पे हम करेंगे व्यू कंपनीज और एलएलपी मास्टर डाटा, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कंपनी का नाम या एलएलपी का नाम, कंपनी का सीआईएन नंबर और एक ये कैप्चा दिया हुआ है। तो आप कोई भी कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी डिटेल डालिए आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज है आई गेस। तो जैसे ही मैंने रिलायंस इंडस्ट्री डाला, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से कंपनी होगी वो यहाँ पे आ गई। तो मेरे को पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है, मुकेश अंबानी की है। तो देख लेते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो कुछ ऐसा आया है कंपनी का मास्टर डाटा। जैसे इसमें आ रहा है कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, मुंबई में, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद कंपनी की कैटेगरी बता रहे हैं, कौन सी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है। और इसकी ऑथराइज कैपिटल आ रही है तकरीबन 100,000 लाख 6,000 करोड़ के करीब तकरीबन इसकी ऑथराइज कैपिटल है, और 3,243 अराउंड समथिंग करोड़ रुपीस इनकी पेड अप कैपिटल है। तो और बता रहे हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है इसकी, 1973 में रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी। रजिस्टर्ड एड्रेस बता रहे हैं कंपनी का, और कंपनी का वो जो कंपनी की ईमेल आईडी है जिससे रजिस्टर्ड हुआ किया गया है वो ये है। और कंपनी लिस्टेड है लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी सस्पेंडेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। और लास्ट एजीएम कब हुई थी और लास्ट बैलेंस शीट की डेट कौन सी है, ये सब डिटेल्स इसमें आ रही है। और उसके बाद आ रही है चार्जेस, कंपनी में कितने चार्जेस क्रिएट किए गए हैं। चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई अपनी एसेट गिरवी रखी हो कभी कोई भी लोन के अगेंस्ट, तो ये सारे चार्जेस कंपनी के क्रिएट हो रखे हैं, और इसका स्टेटस ही बता रहे हैं ओपन है या क्लोज है। तो जो ओपन हो चाहे क्लोज हो, सारे चार्जेस यहाँ पे आएंगे आपके। उसके बाद आ रहा है, इतने सारे चार्जेस थे। उसके बाद आ रहे हैं डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी डिटेल्स। डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं और सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो सबसे नोन नाम लग रहा है वो है मुकेश अंबानी। जैसे कि हम जानते हैं मुकेश अंबानी ही मेन ओनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो अगर हम यहाँ पे इनके डीएन पे क्लिक, तो ये हमें बता देगा कि कौन कौन सी बाकी कंपनीज में भी ये डायरेक्टर हैं। तो ये सारी रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस रिटेल्स, केडीए एंटरप्राइजेज, रिलायंस पेट्रोलियम, सब में, रिलायंस जियो जो अभी अभी खोली है मुकेश अंबानी ने, तो सब में ये, इन सब में मुकेश अंबानी डायरेक्टर हैं। और अगर आपको इनकी बैलेंस शीट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैलेंस शीट या और डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको 100 रुपीज फीस चार्ज करता है एमसीए। तो आप जितनी भी कंपनीज के बारे में डिटेल लेना चाहे ले सकते हैं, पर आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे एमसीए को। तो अब जैसे ही मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्लिक किया, तो उसने बता दिया यही रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मैंने कहा हाँ यही है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पूछ रहा है कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डायरेक्टर चेंज करने की डिटेल्स, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, चार्ज जो भी क्रिएटेड थे उनके डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट्स चाहिए, या एलएलपी फॉर्म्स चाहिए, चाहे जो से भी मर्जी फॉर्म्स चाहिए वो आपको यहाँ पे अवेलेबल कराएगा। और कौन से ईयर के चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। ओहो 2017 के तो अभी फाइल ही नहीं हुए होंगे, तो 2016 के मैं सबमिट कर देता हूँ। अगर 100, तो ये क्या करेगा इसका कि ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो इन्होंने फाइल किया हुआ है। AOC4 यानी इनकी बैलेंस शीट, MGT7 यानी इनकी एनुअल रिटर्न है जो, और जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। जस्ट क्या करना है आपने, ऐड टू माई
कार्ड और अब जाके चेकआउट करके पेमेंट करनी है। ये तो रही रिलायंस के बारे में। और कोई भी कंपनीज के बारे में आप डिटेल्स लेना चाहे उसके बारे में आप जितनी मर्जी कंपनीज के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं इस वेबसाइट से। एक और कंपनी के बारे में ट्राई कर लेते हैं। अब कौन सी कंपनी के पास, रिलायंस का कॉम्पिटिटर कौन है? रिलायंस के साथ तो टाटा का नाम ही जाना जाता है, तो टाटा सन्स का देख लेते हैं। तो ये आ गई टाटा सन्स लिमिटेड, और यह है कितना गंदा सा कैप्चा दिया है इन्होंने। सबमिट करेंगे और जो आ गया टाटा सन्स लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक क्लास ऑफ कंपनी है, और सब डिटेल्स। ओहो हो 1917 में बनी थी ये कंपनी, यानी 100 साल हो चुके हैं कंपनी को, टाटा सन्स को। और ये लिस्टेड नहीं है टाटा सन्स, मैं बता दूं आपको लिस्टेड नहीं है। और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है वो आ गया है, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आ गई है, और ये सारे चार्ज क्रिएटेड है। और जो सबसे नोन नाम यहाँ पे दिख रहा है वो है रतन नवल टाटा। हो DIN नंबर देखिए, रतन टाटा का DIN नंबर 1 है, यानी कि जब से DIN नंबर बनने शुरू हुए थे सबसे पहला डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रतन टाटा को इशू हुआ था। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा कि रतन टाटा कौन कौन सी कंपनीज में बाकी डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद अब आप कहेंगे ये तो लिस्टेड कंपनी थी या लिमिटेड कंपनी थी, इनके बारे में सब कुछ डिटेल मिल जाती है, वैसे भी पब्लिक डोमेन में इनको देनी होती है। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जान लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे ज्यादा मेरे को तो फ्लिपकार्ट ही पसंद है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन करके कुछ है उनकी वेबसाइट, उनकी कंपनी का नाम। उन्होंने बहुत सारी कंपनी बना रखी है फ्लिपकार्ट वालों ने भी, अलग अलग डोमेन के लिए। और ये कौन सा ओ ही है ना ये। कैप्चा सबमिट करेंगे उसके बाद तो ये खुल गया फ्लिपकार्ट के बारे में डिटेल। बैंगलोर में लिस्टेड है कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इनकी ऑथराइज कैपिटल, इनकी पेड अप कैपिटल, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस, और लास्ट बैलेंस शीट की डेट, और लिस्टेड है अनलिस्टेड नहीं है, सब आ जाएगा। कोई कंपनी में कोई चार्ज क्रिएट नहीं है। और देखिए सचिन बंसल, बिन्नी बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर है, उन वो दोनों यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा सचिन बंसल कहाँ कहाँ डायरेक्टर्स हैं। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस लिमिटेड और आथर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह अगर आपने बिनी बंसल का भी देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, तो वो डायरेक्टर है फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से आप कितनी भी कंपनीज के बारे में डिटेल ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे आपको MCA की साइट पे जाना है और कंपनी और LLP का मास्टर डाटा देखना है, और अगर आपको उनकी बैलेंस शीट एंड वगैरह चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज में। तो इस वीडियो में इतना ही था। मेरे को लगता है काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल्स कहाँ से मिलती है, बट स्टिल मैंने बनाया क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अभी भी नहीं पता था। तो वेबसाइट का नाम ध्यान रखिएगा mca.gov.in, और इसको और साइट को एक्सप्लोर करें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।